देखिए, ये जो UER2 जो इस दिल्ली देहात के विकास के लिए हमारे यशस्वी मोदी जी ने NHA के द्वारा दी गई है, हम उससे बड़े खुश हैं। लेकिन लोगों की जन भावनाएं देखते हुए और मैं स्वयं की भी जन भावना देखते हुए, क्योंकि अनेकों जगह पे NHAI ने जितने भी गाँव की ज़मीन हाईवे के अंदर गई है या उसके 5 किलोमीटर के रेट से जो गाँव है वो लगभग फ्री है। तो मैं तो अपने माननीय सांसद जी से, अपने माननीय मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी से और नितिन गडकरी जी से जनता की भावना को देखते हुए यही कहना चाहूँगा कि गांव के लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड दिखाकर उनका फ्री कर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि अनेकों जगह पे अगर ऐसा सिस्टम है तो ये यहाँ के लोगों के साथ अधिकार हनन है। ये उनके साथ एक तरीके से देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका भी अधिकार है। उन लोगों की सर्कल रेट पर ज़मीन गई है और अगर NHAI पूरे भारतवर्ष में अनेकों जगह पे फ्री दे रही है तो यहाँ पे भी देना चाहिए। और मैं सभी जनता से ये भी अपील करूँगा कि कुछ लोगों की बातों में आकर कुछ ऐसा काम ना करें जिससे यहाँ पे माहौल ख़राब हो। ये सुविधा आप लोगों के लिए दी गई है और इस पर सरकार कोई ना कोई ज़रूर सोचेगी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले हैं ये लोग वो हैं जो 10-11 साल से देख ही नहीं रहे दिल्ली के बारे में। इन्होंने सोचा ही नहीं कि भी दिल्ली के बारे में क्या करना है। ये तो मोदी जी ने सोचा इस दिल्ली देहात के विकास के लिए, तो ये UER2 की देन है। नहीं तो सभी ने देखा कि रोहतक रोड का कितना बुरा हाल है। मेरे विधायक बनने के बाद उस पर 117 करोड़ रुपए के दोनों तरफ नाले बन रहे हैं। नाले बन के जब तैयार होंगे तो रोड भी बनेगा। तो पिछले 10-11 साल से जितनी भी समस्याएं थी जो आपदा सरकार ने दी, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पे माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों के अधिकार का हनन है। किसी का कोई हनन नहीं है। सरकार उनके बारे में जरूर सोचेगी। हमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे और नितिन गडकरी जी पे पूरा विश्वास है, हर्ष मल्होत्रा जी पे और माननीय सांसद जी पे, कि वो हमारी इस हक की लड़ाई के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर और ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। और NHAI से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता तब तक नज़दीक के जितने भी गांव हैं, 8, 10, 12 गांव, इनके आधार कार्ड देकर उनको फ्री एंट्री कर दी जाए। जय हिंद, जय भारत। 10 किलोमीटर की जो U-टर्न था उसको बंद कर दिया गया और एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए U-टर्न की जहाँ तक बात है वो मेरे संज्ञान में नहीं है। और U-टर्न से दोनों बातें हैं। कई बार फैटल एक्सीडेंट हो भी सकता है और जिन लोगों को यहाँ से मुड़ के जाना उनको असुविधा भी हो सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ से ट्रैफिक तेज जाए, इसलिए उस U-टर्न को बंद कर दिया गया हो। क्योंकि रोहतक रोड के नीचे से U-टर्न दिया हुआ है। अगर हमारी यहाँ पे आधार कार्ड से एंट्री हो जाएगी तो मात्र यहाँ से 500 मीटर आगे जाके आप नीचे से U-टर्न लेके करवाना जा सकते हैं वापसी। और अगर किसी परिवार के साथ यहाँ घटना घट गई तो वो भी एक दुख घटना होगी। तो इसलिए उसके बारे में मैंने से बात कर लेंगे जब कट क्यों बंद किए गए। और मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ। मैं पार्टी का एक सच्चा निस्वार्थ कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस जनता की देन है जो आज मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनकर खड़ा हूँ। तो मैं जनता जनार्दन के साथ हूँ और उनकी इस मुहिम में मैं अपने हर संभव कार्य करके अपने हर मंत्रीगण से मिलकर और इन गाँव के लोगों को निजात दिला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मीडिया का, जो आप हमारी देहात की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आज तक जितने भी हाईवे बने हैं दिल्ली में कोई भी टोल नहीं लगा है। दिल्ली छोटा सा एरिया है, पूरा 50-60 किलोमीटर का दायरा है दिल्ली का, और दिल्ली की ज़मीन चली गई। और दिल्ली का छोटा जो एरिया है, हम तो ये चाहते हैं दिल्ली में टोल टैक्स हो ही नहीं हाईवे का। दिल्ली में हाईवे का क्या काम? दिल्ली में तो टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। हमारे दिल्ली वासियों हमारी मेन मांग है कि दिल्ली में टोल टैक्स ना दिल्ली से बाहर करो और उस वहाँ जहाँ भी करो उस आसपास के गाँवों का टोल फ्री हो, जहाँ भी हो। और वो हो रहा है। और यहाँ इन्होंने दिल्ली के बीच में कर दिया। राजधानी में वो टोल नहीं होना चाहिए। कभी एक बात बताइए ना, आप कितनी दूरी पे टोल है? यहाँ से गुड़गांव का मेरा ख्याल 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर में कोई टोल है आज तक? कहीं भी कहीं दिखा दो टोल हो तो 20 किलोमीटर। तो ये कैसे टोल लगाया है इन्होंने? अगर नहीं होता तो प्रधान जी हम किसी भी शहर में नहीं है। बिल्कुल, अगर ये नहीं करते, मेरी बात है, किसी भी शहर में नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि दिल्ली से टोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो एक 10 किलोमीटर का एक ये U-टर्न जो इन्होंने भाई दिल्ली में टोल नहीं होना चाहिए। एक-एक करके बोलने दिल्ली में टोल नहीं होना चाहिए बोल दिया। एक ये जो U-टर्न इन्होंने बंद कर रखा है इंडिया में कहीं भी, एक मिनट, भारत में कहीं भी चले जाओ, भारत में कहीं भी चले जाओ टोल के पास U-टर्न होता है। जहाँ भी कोई गलत भी चले जाए। परिचय सतपाल सोलंकी बापरोला। और ये हम आज इस पे UER2 पे खड़े हैं, टूल टैक्स पे, जो कि ग्रामीण जो आदमी हमारे उनकी जेब पे डाका डाला जा रहा है। ये हमारी ज़मीन है, हमारे 70-20 चक्कर लगते हैं बार बार, बच्चे जाते आते जाते
तो यही हमने निर्णय लिया शुरू से। और विजय भाई साहब हमारी पूरी टीम देहात यहाँ खड़ा है और आज तो ये शुरुआत है, आगे लड़ाई लड़ेंगे हम इसकी, ये हमें फरी चाहिए सब कुछ। जी जी प्रशासन अभी तक कुछ किया नहीं, जब से ये उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी ने किया उसके बाद से तो टोल टैक्स लगना चालू हो गया 24। हाँ जी, दबा के लगा रहे हैं, पूरा 300-400 रुपये का दबा के लगा रहे हैं, 1000 रुपये लोग दिन में दे रहे हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ी एक पंचायत हमने शुरू में कहा था कई दिन पहले, विजय भाई ने भी कई टीम है, लेकिन उसका वो समय आ चुका है आज। इसके बाद अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी महापंचायत होगी, ये हम ऐलान करके जा रहे हैं। मेरा नाम विजय मान है, गाँव मुंडका। और जितने भी हमारी एक युवा का टीम का 360 का एक ग्रुप बना रखा है, उसमें हमारे सारे पूरे क्षेत्र के आदमी यहाँ पे आए हुए हैं, सभी उसमें जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे क्षेत्र में अलग अलग यूट्यूब पे जितने ग्रुप हैं, यूट्यूब के चैनल हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अगर ये जल्द ही डिपार्टमेंट और जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी जाएगी। और उस पंचायत में जितनी भी हमारी माताएं बहनें, जितने भी क्षेत्र के हमारे अधिकारी हैं और जनता है, वो यहाँ पर बड़ा धरना देंगी। और क्योंकि किसानों की ज़मीनें हमसे मात्र 10 लाख रुपए से शुरुआत की थी और 20 लाख तक मुआवजा दिया गया है। उन ज़मीनों को आज अगर हम लेना चाहें वापस तो हम 20 करोड़ में भी नहीं ले सकते, पूरा मुआवजा नहीं दिया और ना पूरा मुआवजा दिया गया। उसके बावजूद अगर हमें अपने खेत में भी आना पड़ता है तो हमें 230 रुपये देने पड़ते हैं। गांव गवांड है, क्षेत्र है या सोसाइटियाँ हैं, कॉलोनियाँ हैं, अगर उनमें मुंडका मेट्रो है और जो भी यहाँ पर आदमी रहता है या जॉब करता है उसको 230 रुपये यहाँ पे देने पड़ते हैं आने जाने के लिए। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। प्रधानमंत्री जी से, रेखा गुप्ता हमारी जो सीएम है उनसे, और हमारे एमपी साहब से, जो 7 एमपी हैं दिल्ली के, उन सब से हमारी गुजारिश है कि आपको दिल्ली देहात ने इतनी सीटें दी हैं, इतना समर्थन दिया है, पहले की जो सरकार थी उसका परिवर्तन आपके विश्वास पे किया गया था, और अगर इस विश्वास पे आप खरा नहीं उतरोगे तो आगे आप गांव में आओगे तो सोचना। हमारी तो इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों का टोल टैक्स माफ़ होना चाहिए, और जो ये कट लगाए गए हैं इनसे मुक्ति चाहिए हमको। अगर ये चीज़, ये मांगे सरकार नहीं पूरी करती है और NH विभाग नहीं पूरा करता है तो यहाँ पे एक बड़ी पंचायत होगी और परमानेंट धरना चलेगा।